और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 नई एयरलाइंस को केंद्र को हरी झंडी मिली है और इसके साथ ही संघ एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेसवे को एनओसी मिल गई है और एविएशन सेक्टर में मोनोपोल तोड़ने की तैयारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि केंद्र ने 3 नए एयरलाइंस को हरी झंडी दिखा दी है और अगर नाम की बात की जाए तो इसका नाम है संघ एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेसवे को एनओसी मिल चुकी है। सरकार ने एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और बड़ी एयरलाइंसों पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नई एयरलाइंसों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है और इन एयरलाइंसों के नाम जो रखे गए हैं वो संघ एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस है और ये फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब हाल ही में इंडिगो के ऑपरेशन से जुड़ी दिक्कतें सामने आई थी और इसके बाद से सरकार को लगा कि भारतीय एविएशन सेक्टर में ज़्यादा कंपनियां और विकल्पों की ज़रूरत है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारतीय आसमान में ज़्यादा एयरलाइंस को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि नई एयरलाइंस के आने से यात्रियों को बेहतर सेवा और ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। एविएशन इंडस्ट्री की जानकारों का कहना है कि इससे भारतीय एविएशन सेक्टर में नई प्रतिस्पर्धा शुरू होगी। हालांकि नई एयरलाइंस के सामने असली चुनौती अब शुरू होगी और उन्हें पूंजी जुटानी होगी, विमान बाड़े को तैयार करना होगा और मजबूत नेटवर्क खड़ा करना होगा ताकि वो सही मायने में उड़ान भर सके। जानकारी आपको दे दें कि केंद्र ने 3 नई एयरलाइंस को हरी झंडी दिखा दी है और ऐसे में और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हिमांशु होता जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये देख रहे हैं, क्योंकि 3 एयरलाइंसों को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है। हिमांशु जी। जय हिंद। हाँ जी, कल जो है एक नई दिशा आई है भारतीय नागरिक विमान उड्डयन क्षेत्र में, जो 3 नए एयरलाइंस को दी गई है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगी इनकी उड़ान भरने में, क्योंकि अभी इनको मिनिस्ट्री से एनओसी मिली है। इसके बाद डीजीसीए की कार्रवाई होता है। डीजीसीए के जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको कंप्लाई करने के बाद ही इनका जो पायलट्स और जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी टेस्टिंग होती है, जिसको डीचिंग टेस्ट कहा जाता है, एयरक्राफ्ट टेस्ट कहा जाता है। और ये सारी चीज में करीब करीब अभी जो 3 एयरलाइंस आ रहे हैं, अल हिंद एयरलाइंस और अल हिंद एयरलाइंस एक रीजनल कम्यूटर के तौर पे काम करेगा और साउथ इंडिया में एक एयरलाइंस और पूरे भारत के लिए एक शेड्यूल एयरलाइंस। बिल्कुल, शेड्यूल एयरलाइंस के नाते संघ एयर जो है वो आ रहा है। संघ एयर में जबकि बोइंग या एयरबस आएंगे, तो ये जो अपना अल हिंद एयर है उसमें हमें टर्बो प्रॉप मिलेगी। टर्बो प्रॉप जो कि जो आप कहते हैं कि छोटी दूरी की और इसीलिए उसको रीजनल कम्यूटर एयरलाइंस कहा जाता है। वो एक स्पेसिफिक रीजन में वो उनको परमिट मिलती है। लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि इन सबको जो है जब तक ये ऑपरेशनल होंगे तीनों एयरलाइंस को ऑपरेशनल होने में कम से कम 6 महीने से 7 महीने की टाइम लगेगी, क्योंकि ये बड़े जो है विमान लाने वाले हैं। छोटे विमान में ये काम और भी जल्दी हो सकता था, लेकिन इससे एक जो है सबको ये इसमें फायदा ये मिलने वाला है कि इंडिगो की जो मनमानी हो रही थी, एक जो मोनोपोली चल रही थी, तो मार्केट शेयर जो है अब इनके अंदर भी आ जाएगा। बिल्कुल जी। और जो हमारी संघ एयर है वो भी अपना जो उड़ान भरने की जो उनकी जो प्लानिंग है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब जो जेवर के पास जो एयरपोर्ट ऑलरेडी टेस्टिंग मोड पे ओके हो चुकी है, वहां से शुरुआत करने की उनकी प्लानिंग है। लेकिन कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें भी उस एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने में भी थोड़ी सी टाइम चाहिए होगा, क्योंकि वो एशिया की जो है बिगेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रही है। सबसे बड़ी हमारे एशिया महादेश की जो है वो एयरपोर्ट बनने जा रही है। तो उसमें कई सारे काम अभी भी बाकी हैं। उनके रनवे पे जो तकनीकी होनी चाहिए वो सारी चीज अभी जो है उनकी टेस्टिंग चल रही है। वो तो हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल। और ऐसे में हिमांशु जी, ये 3 नई एयरलाइंस को सौगात देने के बाद से अब जो यात्री हैं उनको काफी सुविधाएं मिल जाएंगी। बिल्कुल, काफी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन देखना पड़ेगा कि पहले जब कोई एयरलाइंस आती है तो मेन होती है कि इनमें मैनेजमेंट अगर सही रहेगी
जैसे एयर डेक्कन एक बहुत ही अच्छा एयरलाइंस के तौर पे आया था, बजट एयरलाइंस के तौर पे आया था, और उसका भी जो प्रतिष्ठाता थे वो बहुत विजनरी पर्सन थे। लेकिन उस एयरलाइन के पीछे यहाँ होता क्या है कि कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट में भी रिवैल्वरी, हमेशा दुश्मनी जो है लगी रहती है। एक अगर जाता है, अभी इंडिगो की केस ले लीजिए या एयर इंडिया की केस ले लीजिए, ये एक जमाने में अपनी अपनी नाम के मतलब बड़ी जो इनका जो है नाम हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में आप एयर इंडिया को देख सकते हैं, वो एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस दोनों में बच गई है। उनकी जो पूरी मैनेजमेंट जो है वो ऐसे लोगों के पास चला गया। वो जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, उस डिसइन्वेस्टमेंट के ही वजह से जब इनको दिया गया दूसरों को अच्छे एयरलाइंस की जो मैनेजमेंट को अनुभव थी, तब से देखिए आप एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो है बहुत अच्छी जो है सर्विस चल रही है। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि जो संघ एयर है, इनका जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि अब जो चुनौती है ये मैनेजमेंट को लेकर है। बिल्कुल, मैनेजमेंट ही कोई भी कंपनी हो, उसका मैनेजमेंट का अगर विजन सही रहता है, जो दूरदर्शी जो एक सोच रहती है उनके दिमाग में, उसको लेकर जो है कंपनी आगे बढ़ती है। और यही सोच इंडिगो के पास भी थी जब ये पहले आया था। बिल्कुल, लेकिन आहिस्ता जब लोगों के जो है साथ लोगों की सपोर्ट से ये एयरलाइन यहां तक पहुंचा कि 434 एयरक्राफ्ट इसके पास आ गए। लेकिन आप ये अगर देखेंगे एक एवरेज तरीके से 300 एयरक्राफ्ट, 300 विमान जब इनके पास आ गए थे, उसके बाद से इनकी मैनेजमेंट डाउनफॉल शुरू हो गई। चलिए, तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए हिमांशु जी बहुत शुक्रिया आपका। बता दें कि सरकार ने एविएशन सेक्टर में कंपटीशन बढ़ाने और बड़ी एयरलाइंसों पर निर्भरता कम करने के लिए 3 नई एयरलाइंस को एनओसी जारी कर दी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब 3 नई एयरलाइंसों को केंद्र की हरी झंडी मिल चुकी है। ऐसे में यात्रियों को अब सुविधा काफ़ी मिलेगी।